फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। और यहाँ पर ड्रेस के ऊपर मैंने ये देखिए पत्ती बनाकर हमने उसके ऊपर 8 नंबर मोती लगाया है। और इस ड्रेस को आप बड़े साइज़ में किस तरह से बनाएंगे वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है। 11 नंबर इसके लिए देखिए मैंने क्रोशे हुक लिया है 3 mm, साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल से जो भी चीज़ें बनाते हैं, जैकेट की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, मफलर हैं या ड्रेसेस हैं, तो इनमें से जो भी आप चीज़ें बनाते हैं आप मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर उसकी पिक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ड्रेस बनाने के लिए पहले हमने एक बेस बनाना है। ये जो हमने ये वाइट पत्तियाँ बनाई हैं सेंटर में, ये देखिए यहाँ से इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किया है। तो उसके लिए आपने देखिए यहाँ पर मैंने जो इंक्रीज़ किया है ये 3 तक इंक्रीज़ किया है। देखिए ये एक पफ है, उसके बाद 1 और 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है। तो 3 तक मैंने इसे डिक्रीज़ किया है। इसे बनाने के लिए आपने पहले इस तरह से एक बेस बनाना है। इस बेस की वीडियो अपलोड हो गई है फ्लावर पैटर्न में, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने 5 तक किया हुआ है, लेकिन आपने ये वाली ड्रेस बनाने के लिए 1 2 3 तक आपने सिर्फ इसे बनाना है, उसके बाद डिक्रीज़ करना है। देखिए डिक्रीज़ किस तरह से करना है वो आप इस ड्रेस से देख कर सकते हैं। इसकी भी वीडियो अपलोड हो गई है। ये देखिए इसमें मैंने 4 के बाद डिक्रीज़ किया है। ये देखिए 1 फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4, फिर 3 है 2 है 1 है। यहाँ पर 4 के बाद डिक्रीज़ किया है, लेकिन इस ड्रेस में हमने 3 के बाद डिक्रीज़ किया है। तो डिक्रीज़ हमने सेम इसी तरह से करना है जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, बस आपने 3 रो बनाने के बाद डिक्रीज़ करना स्टार्ट करना है। तो इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देखकर इतनी ड्रेस बना सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट आगे स्टार्ट किए हैं। इस चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। और मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है, उन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ की चोली बना सकते हैं। और या फिर आप मेरे चैनल पर वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट अलग से है, वहाँ से देखकर भी बना सकते हैं। वहाँ पर मैंने 145 ड्रेसेस उसमें डाल रखी हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं। तो अब आप देखिए इतनी ड्रेस मैंने तैयार कर ली है। और यहाँ पर देखिए इंक्रीज़ मैंने कहाँ तक किया है। देखिए ये 1 पफ है, फिर 1 और 2 हैं, फिर 1 2 3 है। इसके बाद देखिए 1 और 2 है, फिर 1 है। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब हम इसके आगे बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो चेन है, चेन के बिल्कुल साथ हमने स्टार्ट किया। फंदे को बड़ा करेंगे। 1 2 3 बार मैंने यहाँ पर धागा लिया। फिर हम ये धागा लेंगे और ये जो चेन है इसके इस साइड भी इसी तरह से 1 2 3। और ये जो 2 हमारे पफ है, दोनों की जो लेंथ है ये सेम होनी चाहिए। अब 2 पफ से हम 1 करेंगे, फिर 1 चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे। जब भी हम ये फंदा बड़ा रखेंगे उससे पहले हम 1 चेन लेंगे। 1 2 3 धागा लिया। देखिए बिल्कुल इसके नीचे यहाँ नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनेगा। 1 2 3 बार हमने धागा लिया। इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए, फिर 1 चेन ली, 2 3। और जब भी हम ये नेक्स्ट पे जाएंगे और इस धागे के ऊपर हम फिंगर रखेंगे ताकि ये हमारे स्टिच छोटे ना हो जाएं, नहीं तो ये धागा यहाँ से खींच जाता है। देखिए 1 और 2 पफ को 1 करेंगे,
फिर एक चेन ली, अब लास्ट वाले कॉर्नर में हमने बनाया 1 2 3, 1 और 2 है। अब देखिए ये इस तरह से है। अब हमने ये कॉर्नर के ऊपर बनाना है, यहाँ पर एक बार और बनेगा क्योंकि यहाँ पर हमने टाल लेना है। एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, तीन बार धागा लेकर हमने पफ बनाना है। यहाँ पर एक ही पफ को हमने कंप्लीट करना है इस धागे को पकड़ के, क्योंकि यहाँ पर हमने टाल लेना है। अब इस पफ के ऊपर फिर से एक पफ बनाएंगे, एक चेन ली, 3 बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे, यहाँ पर हमने ये पफ बनाया हुआ है, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब देखिए 1 और 2 है, देखिए यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर बना। इसके बाद फिर से हम 2 2 लेते जाएंगे। ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है। तो अब देखिए हमने सेंटर में जब आना है तब किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये चेन के साथ वाला स्टिच है, इसके ऊपर हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे। सेंटर में जब हम आएंगे वहाँ पर 3 पफ को लेकर एक करेंगे, 1 2 और ये चेन के दूसरी साइड यहाँ पर। अब देखिए 1 2 3 पफ हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए 1 और 2 और 3, 3 को लेकर हमने 1 किया। इसके बाद हमने फिर से 2 2 को लेना है, फिर नेक्स्ट में 1 और 2, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए हमने 2 पफ को पहले 1 किया, अब हमने यहाँ से टाल लेना है। तो किस तरह से बनाएंगे, एक बार हमने चेन ली, ये सिंगल पफ है, एक ही पफ को हमने कंप्लीट कर लिया। अब पफ के ऊपर पफ बनेगा, देखिए फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, 1 और 2, कॉर्नर हमारा इस तरह से बना। इसके बाद फिर से 2 2 बनाते जाएंगे।
फिर नेक्स्ट में। कंप्लीट करेंगे। सेंटर में देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने पफ बनाया है, इसके बाद यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, सेंटर में 3 पफ को लेकर एक करेंगे। देखिए 1 और 2। अब थर्ड हमने यहाँ बनाना है। देखिए 1 2 3। इसके बाद फिर से 2 2 बनाएंगे। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए ज्वाइन करेंगे इसे, उसी तरह से हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए एक हमने चेन ली, धागे को बढ़ा के, एक बार धागा लिया, ये 2 और ये 3 बार धागा लेने के बाद ये सारे फंदे मैंने निकाल दिए। कंप्लीट नहीं किया, देखिए पफ को कंप्लीट हम इसे यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल उसी तरह से बन गया है। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है सेम है ये। तो अब यहाँ पर रेड कलर स्टार्ट करूँगी मैं। स्टार्ट देखिए कहाँ से करना है। ये हमारा सेंटर है जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, इससे एक पफ पहले मैंने यहाँ पर रेड कलर लगाया है। आप चाहें तो येलो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे, 1 2 3 4। इस बार मैंने 4 का पफ लिया है। आप चाहे तो येलो में भी 4 का पफ ले सकते हैं। 4 बार धागा लेकर धागा लिया। तो देखिए ये सेंटर वाला स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4। ये दोनों पफ एक साथ निकाल देंगे। लेकिन देखिए जब हम इस तरह से पकड़ते हैं तो ईजिली ये नहीं निकल पाते कई बार। तो इस ड्रेस को सारी को इस तरह से आप पकड़ लें, फिर आप थोड़ा खींच के इस तरह से निकाल लें। ये देखिए इसके बाद हमने 1 2 3 चेन लिए, यहीं पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से जो छोटी छोटी हमारी किनारी बनेगी पफ के साथ साथ। 1 और 2 चेन लिए, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 4 बार धागा लेकर मैंने पफ बनाया है। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, यहीं पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर 1 2 3 चेन लिए, फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर हमने धागा लिया, नेक्स्ट में बनाएंगे। पहले हमने 2 चेन लेनी है। जब नेक्स्ट में हमने पफ बनाना है उससे पहले 2 चेन लेनी है सेंटर में। तो धागा लिया, 1 2 3 4। एक 2 3 चेन, यहीं पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर यहीं पर किया। 2 बार यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे।
एक और दो चेन लेंगे नेक्स्ट पफ तक जाने के लिए। फिर देखिए 1 2 3 यहीं पर ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 फिर यहीं पर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए एक बार बनाया है, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने टर्न लेना है। एक और दो चेन लिए, फिर यहीं पर पफ बनाएंगे एक और। एक दो और तीन चेन, फिर दूसरे पफ तक जाने के लिए दो चेन लेंगे। इसके ऊपर तीन चेन लेकर ज्वाइन करेंगे, फिर तीन चेन लेकर दो बार यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर दो चेन लेंगे दूसरे पफ तक जाने के लिए। चार बार यहाँ पर हमने धागा लेना है। अब आप देखिए सेंटर में हमने ज्वाइन नहीं करना, अब हमने इस पफ को और इस पफ को ये दो जगह हम ज्वाइन करके एक साथ उसे बनाएंगे। दो हमने चेन लिए, एक पफ धागा लिया, देखिए इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4। अब दो पफ का एक करेंगे, इस तरह से। अब इसके ऊपर भी दो बार हम ये इस तरह से किनारी बनाएंगे तीन चेन लेकर। फिर 1 2 3 चेन, एक और दो, फिर नेक्स्ट पफ में जाएंगे। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर हमने पफ बनाया, उसके बाद दो चेन ली, दो चेन लेकर यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। ये देखिए इस तरह से। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है, चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। तो अब एक काम मैं यहाँ पर और करूँगी, आप चाहे तो ड्रेस को इतना भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी छोटी पत्ती बनाऊँगी। ये देखिए जितनी हमारी कलियाँ हैं 4 और ये 4 8 8 यहाँ पर हम पत्तियाँ बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारा वी है, पफ पफ स्टिच में वी बनाई हुई है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। देखिए ये जो येलो चेन है, येलो चेन में क्रोशिया हुक डाल के इसके सेंटर में से निकाल दिया, यहाँ से मैंने धागा स्टार्ट किया।
अब देखिए इसके बाद हमने कहाँ पर बनाना है, यहाँ पर देखिए हमने 2 चेन येलो स्किप की है। धागा लेंगे और ये जो पहली येलो चेन है यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया, 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर धागा लिया, इसी जगह सेम चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, एक हाफ डबल क्रोशिया किया, एक हमने डबल क्रोशिया किया। तो ये डबल क्रोशिया को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, ये हमारे डबल क्रोशिया हैं 4, लेकिन चारों की हाइट देखिए बढ़ती गई है। ये छोटा है थोड़ा सा, ये उससे उसका लेंथ में ज़्यादा हो गया, ये लेंथ में और ज़्यादा है ये चारों डबल क्रोशिया। इसके बाद हमने एक इसी तरह से हमने बनाना है, 1 और 2 बार धागा लिया। अब हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए और फिर 2 से 1 किया। इसकी लेंथ देखिए पहले वाले डबल क्रोशिया से भी बढ़ गई। तो इस तरह से हमने एक पत्ती की शेप में डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद देखिए ज्वाइन करेंगे इसे, ये पहली जो वाइट चेन है इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली वाइट चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से मैंने ज्वाइन किया। तो ये एक साइड की हमारी हाफ पत्ती बन गई। अब दूसरी साइड बनाएंगे, सेम इसी तरह से बनाएंगे। पहले देखिए हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, तो इस साइड जब आएंगे पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। ट्रिपल क्रोशिया के साथ जो हमारा डबल क्रोशिया होगा वो सबसे ज़्यादा लेंथ का होगा, उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से हमने बनाना है। तो ये देखिए 2 बार हमने धागा लिया। ये जो अब हमारी नेक्स्ट चेन है येलो, यहाँ पर हमने क्रोशिया को डालना, इसे लिया यहाँ से, अब इस तरह से रखेंगे। तो पहले हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए स्टिच को थोड़ा बड़ा रखा है ताकि ट्रिपल क्रोशिया की हाइट का ही जो हमने पहले बनाया है उसी तरह से ये बड़ा सा बने। इसके बाद हमने 1 बार धागा लिया, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाना है वो थोड़ी लंबी हाइट का बनाना है, 1, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, ये 2, उसके बाद थोड़ा और छोटा, ये 3, उसके बाद और छोटा, ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, लेकिन हमने अलग अलग लेंथ के बनाए हैं। इसके बाद हमने एक हाफ डबल क्रोशिया करना है इसी चेन में। देखिए 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पफ है यहाँ से येलो चेन में डाल के वी में से निकाल लेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे इसी तरह से सेम। ये 2 हमारे पास चेन है, ये देखिए ये जो हमने पत्ती बनाई है वो इस तरह की पत्ती बनेगी। बनाने के बाद आप इसे खोल दें, एक बार और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए धागा लिया, ये 2 येलो चेन है, पहली वाली जो येलो चेन है उसको लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। 1 बार धागा लिया, अब हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 1 बनाया, दूसरा इससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, 2 हो गए, ये 3 हो गए और बड़ा, ये 4, चारों की लेंथ देखिए अलग अलग है। इसके बाद हमने 2 बार धागा लिया, 4 बनाने के बाद जो 5वां है वो हमने ट्रिपल क्रोशिया किया है इस तरह से। ये देखिए इसकी हाइट और बढ़ गई। इसके बाद हमने इसे ज्वाइन करना है। पहले वाली वाइट चेन को स्किप करेंगे, दूसरी में हम ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद फिर से हम उसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार धागा लिया, ये जो हमारी येलो चेन है इसको लेंगे,
ये हमने फंदा थोड़ा बढ़ा रखा है क्योंकि ये हमारा सबसे लंबा स्टिच है। इसके बाद हमने 4 डबल क्रोशे करने हैं, लेकिन पहला डबल क्रोशे हमारा सबसे लंबी हाइट का रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा छोटा सेकंड हो गया, उसके बाद और छोटा बनाएंगे थर्ड, उसके बाद और छोटा स्टिच। इसके बाद धागा लिया, हाफ डबल क्रोशे करेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, बनाने के बाद आप इस तरह से पत्ती को खोल दें। जब आप सारी पत्तियां खोल देंगे तो ये इसी तरह से यहाँ पर टिकी रहेंगी। कंप्लीट करेंगे। ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन देखिए कहाँ पर करना है। ये हमने हाफ डबल क्रोशे किया। नेक्स्ट चेन को येलो के लिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशे से मैंने ज्वाइन किया, और ये जो हमारी पहली चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। बनाने के बाद एक बार आप इस तरह से सारी पत्तियां खोल दें। पत्तियां बनाने से एक जो यहाँ पर हमारे पास होल दिखते थे, देखिए ये जो वाइट दोनों के बीच में गैप था पत्तियां बनाने से, वो भी कवर हो गया। तो अब आप चाहें तो ये जो पत्ती है, पत्ती के कॉर्नर पे एक एक मोती भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास रेड कलर का मोती है तो यहाँ पर लगा लें, अगर रेड नहीं है तो वाइट भी लगा सकते हैं। बिना मोती के भी ये अच्छी लगेगी। तो ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के हिसाब से देखिए डायमीटर 12 इंच है। और अगर आप 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं तो इतनी ही ड्रेस काफ़ी रहेगी। उसमें जो चोली है वो बड़ी हो जाती है, तो उससे ड्रेस का डायमीटर 12 की बजाय 13 हो जाएगा, 13। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।